ज़हीन लोग जब भी बाजार से कोई खाने पीने की चीज़ खरीदते हैं तो उस पर दर्ज एक्सपायरी डेट को भी ज़रूर देखते हैं ताकि शय की ताज़गी का अंदाज़ा हो सके। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये भी जानते हैं कि उनके रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें भी एक ख़ास वक्त के बाद एक्सपायर हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर तकिए, जूते, तौलिया, टूथब्रश वगैरह। इस वीडियो में हम आपको घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों का कितना अरसा इस्तेमाल करना मुनासिब है ये बताएंगे और वो कब एक्सपायर होंगी आपको बताऊंगी ताकि हमें उन बातों से आगाही हो और हमारी तबीयत में नफासत पैदा हो सके। तकियों पर वक्त गुजरने के साथ साथ मिट्टी और धूल जमती जाती है और बार बार इस्तेमाल से तकिए की साख्त में तब्दीली वाक़ई होती जाती है और इस बेशक्ल तकिए का इस्तेमाल जहां गर्दन दर्द का बाइस बन सकता है वहां एलर्जी भी पैदा कर सकता है। लिहाजा तकिए को 2 से 3 साल तक इस्तेमाल करने के बाद फारिग कर देना चाहिए या अगर तकिए में रुई भरी हुई है तो उसको पिंजा कर दोबारा तकिए में भरा जाए। जॉगर्स बनाने वाली कंपनियां आमतौर पर जॉगर्स के ऊपर उनकी एक्सपायरी दर्ज नहीं करती, लेकिन एक पायदार जॉगर आमतौर पर 400 से 500 किलोमीटर के बाद खराब होना शुरू हो जाता है और इसी तरह जॉगर में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल चमड़ा वगैरह भी 1 से 2 साल की मुद्दत के बाद एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद बच्चों की चूसनी वगैरह। बच्चों की ये चूसनी लेटेक्स के साथ बनाई जाती है और लेटेक्स वक्त के साथ अपनी साख्त बदलता है और इस पर क्रैक्स पैदा हो जाते हैं जिनमें जरासीम परवान चढ़ते हैं। इसलिए बच्चों के ज़ेरे इस्तेमाल चूसनी वगैरह को हर 5 हफ्ते के बाद तब्दील कर देना चाहिए। उसके बाद परफ्यूम्स वगैरह। ईओडी परफ्यूम और ईओडी टॉयलेट वगैरह की खुशबू अगर बोतल डब्बे में पैक बंद है तो 3 साल और अगर खुली है तो 2 साल के अंदर इस्तेमाल कर लें। इसके बाद परफ्यूम की खुशबू माद पड़नी शुरू हो जाती है। उसके बाद बालों के ब्रश। बालों के ब्रश की रेगुलर सफाई बहुत ज़रूरी है और उन्हें 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रश के दंदाने अपनी साख्त बदल लेते हैं जिससे बालों में कंघी करना दुश्वार हो जाता है और बाल टूटते हैं। टूथब्रश को जब उसके दंदाने खराब हों फौरन बदल लेना चाहिए या कम से कम 3 माह में एक दफ़ा ज़रूर बदलना चाहिए और ख़ास तौर पर जब आप नज़ला ज़ुकाम वगैरह में मुब्तला हों तो टूथब्रश बदल दें ताकि दोबारा बीमार ना हो पाएं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घर में कई तरह फायदा देती है और आमतौर पर जब उसकी बोतल को खोल लिया जाता है तो ये 2 महीने में पानी बन जाती है और सील पैक बोतल 1 साल तक इस्तेमाल की जा सकती है। किचन स्पॉन्ज सफाई करने वाले ये स्पॉन्ज और शावर पफ वगैरह के अंदर फंगस और मोल्ड पैदा होना शुरू कर देती है, इसलिए उन्हें 2 हफ्ते के बाद तब्दील कर देना चाहिए। उसके बाद स्लीपर्स। पाँव में फंगस इन्फेक्शन पैदा करने वाले स्लीपर्स का कोई जवाब नहीं, इसलिए उन्हें 6 माह बाद तब्दील कर देना चाहिए और हर हफ्ते अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। किचन के मसाले और आटा। किचन के मसाले 3 साल तक इस्तेमाल के काबिल रहते हैं और आटा अगर अच्छी तरह हवा बंद जगह पर महफूज किया गया है तो 6 माह से 1 साल तक इस्तेमाल के काबिल रहता है। मच्छर मार स्प्रे खरीदते वक्त भी इस पर दर्ज एक्सपायरी डेट का मुताला जरूर करें क्योंकि पैकिंग के 2 साल बाद स्प्रे की लाइफ खत्म होना शुरू हो जाती है। बर्तन धोने का लिक्विड साबुन की शेल्फ लाइफ 2 साल तक होती है मगर बोतल खोलने के बाद उसे 1 से 2 महीने के बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगी नहाने का साबुन। नहाने के साबुन की शेल्फ लाइफ 2 से 3 साल तक होती है, लेकिन अगर आप पुराना साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं और वो झाग बना रहा है तो हिप हिप हुर्रे उस इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।